हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं साहब सिंह आप सभी का इस चैनल पर, ये आपके अपने ही चैनल पर, साहब सर के नाम से ये जो चैनल है, इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस चैनल को चुना अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा शार्प करने के लिए, और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और अपना जो कंसेप्ट है, अपनी नॉलेज, जो कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज को अचीव करने के लिए, ये जो आपने इस चैनल को चूज किया है, इस चॉइस के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने ये जो मुझ पर विश्वास किया है, इस चैनल पर जो विश्वास किया है, ये आपकी जो चॉइस है ये 100% सफल रहेगी। और जो आपने सोच रखा है, जो सोच करके और आपने इसको चूज किया है, 100% यू विल गेट दैट। इसी प्रॉमिस के साथ मैं आज का टॉपिक, जो क्लास 9th की बुक बिहाइव, इंग्लिश बुक बिहाइव का लेसन है, दी लास्ट लीफ, इसको शुरू करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट लीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और हार्ट टचिंग स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स। इसका एंड, जो जिस इमोशनली एंड होता है इस स्टोरी का, छू लेता है दिल को और बहुत बड़ी सीख हमें सिखाता है। ये जो राइटर है इस चैनल का, सॉरी इस लेसन का जो राइटर है, वो ये चाहता है हमको सिखाना, जो इस लेसन का थीम भी है, वो ये सिखाना चाहता है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी में कोई गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए, कोई गलत सोच हमें, ऐसी कोई गलत सोच हमें नहीं बना लेनी चाहिए जो हमारी अपनी सोच है, सिर्फ हमारी अपनी है, और हमने किसी की सलाह नहीं ली, किसी की बात नहीं मानी, और हम उसी सोच के सहारे आगे बढ़ते चले गए, और कहीं ऐसा ना हो कि वो सोच, वो थिंकिंग, वो हमारी जो गलत फहमी है, वो आगे जाके हमें बहुत बड़ा नुकसान दे दे। ऐसा ही इस स्टोरी में समझाया गया है, बताया गया इस स्टोरी। और इस स्टोरी को बनाने के लिए दो करेक्टर्स का यूज किया है, दो फ्रेंड्स हैं, दो गर्ल्स हैं, दोनों, एक का नाम स्यू है, दूसरी का नाम जॉन्सी है। दोनों दोस्त भी हैं, दोनों का प्रोफेशन भी सेम है, और दोनों एक ही फ्लैट में रहती हैं। तो शुरू करते हैं इसको, स्टोरी को। स्यू एंड जॉन्सी, दो लड़की हैं, दोनों गर्ल्स हैं, दोनों ही दोस्त हैं, दोनों का प्रोफेशन है पेंटिंग, दोनों ही आर्टिस्ट हैं, द टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। दोनों एक ही फ्लैट में रहती है, छोटा सा फ्लैट है जिसमें वो रहती है। एंड द फ्लैट वाज ऑन थर्ड स्टोरी, और जो उनका फ्लैट है वो तीसरी मंजिल पर है, ऑफ एन ओल्ड हाउस, जो पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर बना हुआ ये फ्लैट है जिसमें स्यू और जॉन्सी रहती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी नॉलेज के लिए, ये जो स्टोरी है वो लंदन बेस्ड स्टोरी है। लंदन के एक गांव के बारे में ये स्टोरी है, वहां का सेट है। जो इसमें मौसम वगैरह, जो लोकेशन जो बताई गई है, वो वहाँ की बताई गई है। वैसे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसमें डिस्क्राइब की गई है कि ये कहाँ पे सेट की गई है स्टोरी, लेकिन मैं आपको भी जनरली बता देता हूँ। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। नवंबर का महीना होता है जो विंटर मंथ होता है, आपको पता है इंडिया में भी विंटर मंथ होता है, ऑब्वियसली लंदन में भी विंटर मंथ होता है। काफी एक्सट्रीम सर्दी, कोल्ड वहां पर चालू हो जाती है, और उस महीने में जॉन्सी काफी सीरियसली बीमार पड़ जाती है। सी हैड न्यूमोनिया, और उसको निमोनिया हो जाता है। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। अब क्योंकि बीमार पड़ गई है तो आपको पता है कि डॉक्टर बेड रेस्ट भी बता देते हैं, लेटे रहना है, कुछ काम तो कर नहीं सकते। तो जॉन्सी वुड लाई इन हर बेड, वो अपने बेड पर लेटी रहती हैं, विदाउट मूविंग, बिना इधर हिले डुले, ना कोई मूवमेंट, कुछ भी नहीं, वो चुपचाप से अपने बेड पर लेटी रहती है।
जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ वो अपनी विंडो है जो अपने रूम के में जो विंडो है उस विंडो से बाहर देखती रहती है। ये जो मैंने वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, इनके मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, और जानबूझ के मैंने इनको हाईलाइट किया था कि आपको भी पता रहे। मुझे पता है कि शायद इन वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब मैं ये चीजें क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्लास में बच्चे इन वर्ड्स को मेरे से पूछते हैं, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि जनरली बच्चों को ये इन वर्ड्स में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया और मैं इनके मीनिंग्स आपको साथ के साथ समझाता रहूंगा, और आपको, ताकि आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो जॉन्सी है, जो बीमार पड़ गई है, वो अपने बेड पर लेटी रहती है बिना हिले डुले, सिर्फ गेजिंग आउट। गेजिंग आउट मतलब बाहर देखना, आउट मीन्स बाहर देखना, गेज यानी देखना, तो बाहर वो देखती रहती है और द विंडो, अपनी खिड़की से बाहर। शू हर फ्रेंड, शू जो उसकी दोस्त है, बिकेम वेरी वरीड। अब दोस्त है, आपको पता है दोस्त तो दोस्त ही होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी दोस्त है शू उसकी। अब उसको जब पता चलता है कि जॉन्सी बीमार है, लेटी रहती है, बहुत ही दुखी हो जाती है, बहुत चिंता हो जाती है उसको अपनी दोस्त के बारे में। एंड इसीलिए सी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलवाया। सेंट फॉर, माय डियर, सेंट फॉर, सेंट के साथ जब फोर लग जाता है तो इसका मीनिंग होता है बुलवा लेना। SEND, सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना, लेकिन सेंट फोर, SENT, सेंट फोर, इसका मतलब होता है बुलवा लेना। तो उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो, हालांकि, ही केम एवरी डे, हालांकि डॉक्टर रोजाना आता था। ही केम, ही डॉक्टर के लिए यूज हुआ यहां पर, वो रोजाना आता था। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन जॉन्सी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं था उसकी कंडीशन, उसमें हेल्थ में, जबकि डॉक्टर डेली आ रहा था। तो एक दिन डॉक्टर भी परेशान हो गया, इसलिए एक दिन जब डॉक्टर आया, देन वन डे डॉक्टर टुक शू असाइड, डॉक्टर ने शू को एक तरफ लेके गया। असाइड मतलब एक साइड में लेके गया, क्योंकि जनरली डॉक्टर्स जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पेशेंट के सामने नहीं बोलते, तो वो उन पेशेंट के जो भी साथी होते हैं, साथ में जो होते हैं उनके फैमिली मेंबर, उनको अलग से ले जा करके बात बताते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर ने शू को एक साइड लेके गया एंड आस्क्ड हर, और शू से पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई ऐसी चीज है क्या, या कोई ऐसी बात है क्या जो जॉन्सी को बहुत ज्यादा चिंता हो, जिसके बारे में या बहुत ज्यादा ये सोच रही हो। नो, रिप्लाइड शू, शू ने जवाब दिया, ऐसा तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं, जहां तक शू जानती थी, दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, और दोस्त एक दूसरे को जरूर सारी बात बता देते हैं। तो शू ने बोला, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, नो, बट व्हाई डू यू आस्क, लेकिन शू ने कहा कि डॉक्टर साहब आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं मेरे से, आखिर बात क्या है। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने इस बात कहा कि शू, जॉन्सी, ऐसा लगता है मुझे, इट सीम्स ऐसा मुझे लगता है कि जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड, कि जॉन्सी ने उसका मन बना लिया है, या माइंड का मतलब है मन, सोच बना लेना। जैसे मैं बोल रहा था गलत थिंकिंग, गलत फहमी, तो वो यहां पे बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने एक अलग मन बना लिया है, दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होगी, वो ठीक नहीं होने वाली है। इफ शी डजंट वांट टू लिव, अगर वो जिंदा ही नहीं रहना चाहती, अगर उसको जिंदा रहने की इच्छा ही नहीं है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो मेडिसिन भी काम नहीं करती, या मेडिसिन काम नहीं करेगी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर वो खुद नहीं चाहती, अगर वो खुद अच्छा होने की कोशिश ही नहीं करेगी, अगर वो मन में उसने ठान लिया है कि मैं ठीक होंगी ही नहीं, तो कैसी भी मेडिसिन दे दो आप उसको, मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। शू ट्राइड हर बेस्ट,
सू ने पूरी कोशिश की टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड हर। सू ने बेचारी ने, दोस्त है, दोस्त की तो चिंता होती ही है, इसलिए सू ने पूरी पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया उसने टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स, कि वो और अपना जो मन, उसने जो मन में ये ठान लिया था, जो सोच बना ली थी कि मैं ठीक नहीं होंगी, तो उसने डॉक्टर साहब से जब पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर ने यही बोला कि आप एक काम करो, इसका मन कुछ अच्छी चीजों में लगाइए ताकि इसका मन डाइवर्ट हो, आसपास की अलग चीजों में, कुछ अच्छी वाली बात है, कुछ हंसी मजाक वाली, कुछ खुशियों वाली बातों में इसका मन लगाइए। सू ने बेचारी ने वही किया। उसने पूरी कोशिश की कि उसका जो इंटरेस्ट है, मन है, वो आसपास की और चीजों में डाइवर्ट हो जाए, ताकि वो ये सोचना बंद कर दे कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हूं। सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स। कई बार वो अपनी दोस्त जॉन्सी से कपड़ों के बारे में बात करती, कई बार फैशन, नई नई फैशन के जो कपड़े मार्केट में आ रहे थे, या फिर वो जो अच्छे कपड़े पहनती थी फैशन के, उनके बारे में बात करती, ताकि उसका मन तो बदले, उसका मन डाइवर्ट हो, बीमारी से उसकी जो मन है वो दूर चला जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छी होने की कोशिश करे। बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड। लेकिन जॉन्सी ने उसकी सारी मेहनत बेकार कर दी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, यानी उसको कॉपरेट नहीं किया। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई। जॉन्सी लगातार लेटी रहती, स्टिल ऑन हर बेड, चुपचाप बिना हिले डुले। यहां पे स्टिल का मतलब है बिना हिले डुले, चुपचाप वो अब उसके बेड पर लेटी रहती। Sue brought her drawing board into Jonesy's room and started painting. अब माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जॉन्सी और शू दोनों ही पेंटर हैं, दोनों का प्रोफेशन पेंटिंग करना है, तो अब जॉन्सी तो बीमार पड़ गई। अब दोनों का जो खर्चा है, दोनों का जो एक्सपेंडिचर है, वो किसके ऊपर आ गया? शू के ऊपर। अब शू को और जॉन्सी को जनरली जिस कंपनी के साथ ये अटैच थे, उन वहां से इनको ऑर्डर मिलता था पेंटिंग करने का, तो शू को एक पेंटिंग का ऑर्डर मिला है जो उसको पेंटिंग पूरी करके देनी है। अब एक तरफ से तो उसको पेंटिंग पूरी करके देनी है, वो जरूरी है, दूसरी तरफ से उसको उसका ध्यान रखना है जॉन्सी का, तो बेचारी परेशान। तो उसने क्या किया कि पेंटिंग भी करनी है, इसका ध्यान भी रखना है, इसका मन डाइवर्ट भी करना है। तो शू ने अपनी जो पेंटिंग, अपने कमरे में जो पेंटिंग बोर्ड था, उस पेंटिंग बोर्ड को जॉन्सी वाले कमरे में ही ले आती है, और ताकि मैं यहाँ पे पेंटिंग भी करती रहूंगी और बीमारी से इसके मन को, इसके दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट भी करती रहूंगी। और ऐसा करते हुए सी विस्लेट वाइल वर्किंग, वो बेचारी पेंटिंग भी करती रही, वर्क भी करती रही, और बीच बीच में उससे बातें भी करती रही। सडनली, अब वो तो पेंटिंग कर रही थी, बीच बीच में बातें कर रही थी ताकि उसका मन बहल जाए, और वो जॉन्सी थी कि अभी तक कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, बातें नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद सडनली, अचानक से, शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। शू ने सुना कि जॉन्सी ने कुछ बोला है धीरे से। विस्पर का मतलब होता है धीरे से कोई बात बोलना। जब हम अपने बगल में बैठे हुए किसी इंसान के कानों में धीरे से बोलते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ यही इंसान सुने, तो जब हम धीरे से कोई बात बोलते हैं उसको बोलते हैं विस्पर करना। या फिर अपने आप से अगर हम कुछ बोलते हैं, है ना, तो जैसे हम आपस में बोलते हैं ना, फुसफुसाना, धीरे से मन में ही कुछ बोलते रहना, उसको भी विस्पर बोलते हैं। तो विस्पर का मतलब है धीरे से कोई बात बोलना। तो शू ने सुना कि जॉन्सी ने कुछ बोला है, कुछ बोल रही है वो बात। सी क्विकली रश टू द बेड। बेचारी उसने अरे जॉन्सी ने कुछ बोला है, इतने दिनों से तो वो बात ही नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि इसने कुछ बोला है तो वो तुरंत रश टू द बेड, बेड के पास तुरंत भाग के जाती है। रश टू का मतलब होता है तेजी से, जल्दी से जाना। एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। उसने सुना, जब वो जॉन्सी के पास गई बेड पर, तो उसने सुना अरे ये तो बैकवर्ड काउंटिंग गिन रही है, काउंटिंग कर रही है, यानी हम गिनती जो गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये तो होती है सीधी काउंटिंग, और एक होती है बैकवर्ड, जैसे हम बोलते हैं 10 9 8 7 6, तो वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, बोल रही थी।
शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो से बाहर भी देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12, जॉन्सी कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, फिर 8, 7। इस तरह से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, और शू सुन रही थी कि ये कर क्या रही है। शू एनक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो शू ने बड़ी वरिड, चिंता में हो गई। वो एनक्सियसली मतलब बड़ी चिंता में, बहुत परेशान हो गई कि हो क्या रहा है, इसको बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही है भाई ये। तो वो बाहर देखती है कि क्या देख रही है ये, और किसको देख करके ये बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। तो उसने बाहर विंडो, बड़ी चिंता में बाहर देखा, और उसने देखा कि सी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप टू द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उसने देखा कि एक आईवी क्रीपर, क्रीपर होता है माय डियर फ्रेंड्स, बेल को बोलते हैं। बेल आप समझो जैसे प्लांट होता है ना, ट्री होता है बड़ा, प्लांट होता है छोटा, है ना। और ऐसे ही एक बेल होती है जो इसका मोटा स्टेम नहीं होता, वो किसी दीवार या किसी और दूसरे पेड़ के सहारे से ऊपर चढ़ती है ना, जिसमें लीव्स होती हैं, मेन स्टेम नहीं होता बल्कि दूसरे के सहारे से, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपर। तो उसने देखा कि जब विंडो के सामने एक दूसरा किसी पड़ोसी का मकान था, तो वो ब्रिक से बना हुआ, यानी ब्रिक से तो तकरीबन सभी मकान बने होते हैं, लेकिन हम ब्रिक के ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, लेकिन उस मकान पर, उस मकान की वॉल पर जो इनको दिख रहा था विंडो से बाहर, उसमें प्लास्टर नहीं था, सीधा वॉल ब्रिक्स नजर आ रही थी, ईंटें नजर आ रही थी। तो उस दीवार पर एक क्रीपर चढ़ी हुई थी, और क्रीपर कौन सी चीज, किसकी थी, कौन से प्लांट की थी, आईवी। आईवी एक प्लांट होता है, उसकी क्रीपर वहां पे उस दीवार पर ऊपर चढ़ रही थी, मतलब लगी हुई थी। हाफ वे, आधी दीवार तक वो क्रीपर थी, ब्रिक वॉल अपोजिट टू देयर विंडो, विंडो के बाहर। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और उस क्रीपर से जो पुरानी जो लीव्स होती हैं, वो लीव्स टूट टूट करके, शेडिंग का मतलब होता है गिरना, टूट के गिरना। तो जब जो लीव्स जो होती हैं, पुरानी लीव्स, वो जब गिरती हैं उनको बोलते हैं हम शेडिंग ऑफ। तो शू ने देखा कि जॉन्सी उस क्रीपर को देख रही है जो सामने के मकान की दीवार, ईंटों से बनी दीवार पर एक बेल है, क्रीपर है, उसको देख रही है। उसकी जो गिरती हुई तेज हवा की वजह से, बहुत तेज हवा की वजह से जो लीव्स गिर रही है, उन लीव्स को वो लगातार देख रही है। तो शू ने पूछा, व्हाट इज इट डियर। शू ने कहा, अरे भाई ये क्या बात है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, वहां पे वो जो उनको लीव्स को देख करके तुम क्यों ये बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही हो भाई, क्या बात है। क्योंकि वो काफी चिंता में हो गई। बीमार आदमी जब इस तरह की हरकत करता है तो वैसे ही घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो बेचारी वो तो शू तो परेशान हो गई कि हो क्या रहा है, इसके माइंड में कुछ सो तो नहीं गया, इसलिए उसने उसको तो नहीं बोला ये बात, लेकिन शायद ऐसे सोचा हो। तो वो फिर जब ऐसा पूछा तो फिर बोलने लगी 6, विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी ने फिर 6 बोला, यानी वही बैकवर्ड काउंटिंग। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, और जॉन्सी ने बोला अब वो बहुत तेज तेज गिर रही है। क्या गिर रही है, लीव्स गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves। जॉन्सी बोलती है कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले इस क्रीपर में लगभग 100 लीव्स थी, एंड देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। लेकिन अब तो सिर्फ 5 लीव्स ही बची हुई है यहां पर। इट्स ऑटम, ये ऑटम सीजन है, सैड शू। शू ने कहा कि ऑटम सीजन है भाई, इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है, क्योंकि ऑटम का सीजन ही होता है इसके लिए कि जो लीव्स होती हैं ट्रीज की, प्लांट्स की, क्रीपर्स की, वो शेडिंग होती है, वो गिरती है नीचे। ये तो सीजन की वजह से, ऑटम सीजन की वजह से गिर रही है। इसका कनेक्शन कहां है आपसे, आप क्यों इसके लिए इतनी चिंता में हो रही हो, एंड व्हाई आर यू वरिंग अबाउट दिस। तो शू ने उसको समझाने की कोशिश करी कि ये जो गिर रही हैं, जो आप बोल रहे हो कि फास्ट फास्ट गिर रही हैं, ये तो ऑटम सीजन की वजह से है। ऑटम सीजन में जनरली लीव्स गिरती ही हैं। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy
विद फाइनलिटी। और जब जॉन-सी ने कहा कि जब ये लास्ट लीफ गिर जाएगी, इस क्रीपर की लास्ट लीफ जब गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी माय डियर फ्रेंड्स। और उसने बड़े फाइनलिटी के लिए, जैसे कोई आदमी बड़ा दृढ़ निश्चित होकर बोलता है ना, मेरी आखिरी बात सुन ले, लास्ट फाइनल डिसीजन है मेरा ये। जब कोई ऐसे बोलता है ना, दिस इज माय लास्ट फर्म डिसीजन, तो फाइनलिटी का मतलब होता है लास्ट फर्म डिटर्मिनेशन डिसीजन। मेरी लास्ट बात यही है कि जैसे ही ये लास्ट लीफ गिरेगी, आई विल ऑल्सो डाई। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए जरा, शिव के क्या हालत हुई होगी, शिव ने ऐसा सुन के उसकी क्या दिमागी हालत हुई होगी। यही सोच करके बड़े चिंता होती है कि एक दोस्त जब वास्तविक अच्छा दोस्त होता है, तो जब दूसरा दोस्त बीमार हो तो वैसे परेशान हो, वो जब दूसरा दोस्त ये कह दे कि मैं मरने वाला हूं, तो और ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। जॉन-सी ने बोला, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मुझे तो 3 दिन से पता है और मैं 3 दिन से देख रही हूं इस चीज को। किस चीज को देख रही है? वो जो आईवी क्रीपर है उसकी लीव्स को गिरते हुए मैं 3 दिन से देख रही हूं। और ये जो लीव है, लीव्स, ये लीव्स जैसे जैसे गिर रही हैं और कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे मेरी हालत और ज्यादा खराब होती चली जा रही है। और नाउ आई एम सर्टेन, अब मैं पक्का निश्चित हो गई हूं कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी, आई विल ऑल्सो डाई। ओह दैट नॉनसेंस। शिव ने जब ये बात सुनी तो बहुत दुखी हो जाती है और वो गुस्से में आकर के बोलती है, व्हाट नॉनसेंस, कितनी नॉनसेंस बात है, इसकी कोई सेंस ही नहीं है। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, आपके ठीक होने में ये लीव्स का क्या कनेक्शन है भाई? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर को पक्का विश्वास है। शिव ने बेचारी ने विश्वास दिला, उसको कन्विंस करने की कोशिश करी। जॉन-सी, डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, वो पक्का विश्वास है डॉक्टर को, दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन-सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन-सी ने तो कोई जवाब नहीं दिया। शिव गई एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप, और उसको सूप लेके आई एक बाउल भर के। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन-सी। जॉन-सी कहती है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे कोई भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब सिर्फ 4 लीव्स बची हैं, ओनली 4, एंड आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉरएवर। और मैं देखना चाहती हूं, इन चारों लीव्स को भी मैं गिरते हुए देखना चाहती हूं, और लास्ट लीफ जो है, लास्ट वन, उसको मैं जरूर देखना चाहती हूं कि अंधेरा होने से पहले, बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले वो गिरे, देन आई विल स्लीप। तो उस जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगी, मैं भी हमेशा के लिए, फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए सो जाऊंगी। तो हमेशा के लिए आई विल स्लीप फॉरएवर, यहां से बेटा कई बार क्वेश्चन बन जाता है ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है ना। तो यहाँ पे होता है कि देन आई विल स्लीप फॉरएवर, मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी का मतलब क्या है? मतलब मैं मर जाऊंगी। शिव सैट ऑन जॉन-सी's बेड। शिव बेचारी परेशान होकर के जॉन-सी के बेड पर वहां पे बैठ जाती है, उसके पास में, उसके बिस्तर के पास, किस्ड हर हेड, और बड़े प्यार से, जैसे बड़ी बहन होती है, माँ होती है, एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, उसने जब देखा कि ये परेशान हो गई है, ये इसके बीमारी की वजह से इसका माइंड अपसेट चल रहा है, बहुत ज्यादा ये परेशान हो गई है, तो उसने बड़े प्यार से उसके सिर को चूमा, किस किया और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई माई फ्रेंड, आप नहीं मरने वाली हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन, हालांकि मैं ये जो कर्टेन है इसको बंद भी नहीं कर सकती, ये जो विंडो में कर्टेन लगा हुआ है ना, पर्दा, मैं इसको बंद भी नहीं कर सकती, फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे रोशनी की जरूरत है, क्योंकि मैं पेंटिंग कर रही हूं, है ना, तो मुझे रोशनी की जरूरत है, इसलिए मैं इसको बंद भी नहीं कर सकती, नहीं तो वो बंद कर देती, तो कर्टेन बंद कर देती, उसको दिखाई नहीं देता बाहर।
जॉन्सी को वो देख ही नहीं पाती, लेकिन उसने बोला कि मुझे तो पेंटिंग करनी है और पेंटिंग करने के लिए मुझे लाइट की जरूरत है, इसलिए मैं इसको बंद भी नहीं कर सकती। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, क्योंकि मुझे पेंटिंग पूरा करना है, एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हमारे लिए पैसे लाने हैं, पैसे क्योंकि पेंटिंग जब कर देगी उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा ना। तो वो बोल रही है कि जॉन्सी मैं कर्टेन भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पेंटिंग पूरी करने के लिए बाहर से रोशनी चाहिए, और पेंटिंग भी पूरी करनी है क्योंकि इसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा, अपन को पैसा मिलेगा, अपने खर्चे के लिए मुझे पैसा मिलेगा। प्लीज माय डियर, वो रिक्वेस्ट करती है, अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट करती है, जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज माय डियर फ्रेंड, सी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस, मुझे वादा करो आप, नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। आप जानती हैं मुझे पेंटिंग पूरी करनी है, इससे पैसा मिलेगा अपन को खर्चे के लिए, इसलिए मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो, नॉट टू लुक आउट, बाहर नहीं देखने के लिए, बाहर मत देखो, ऑफ द विंडो, जब तक व्हाइल आई पेंट, जब तक मैं पेंटिंग पूरी करूं तब तक आप बाहर मत देखो। देखो माय डियर फ्रेंड्स, कितनी तरह से, कितनी समझदारी से, कितनी मैच्योरिटी से, हालांकि वो कुछ जवाब नहीं दे रही है और उल्टा पुल्टा जवाब दे रही है, कोई कॉपरेट नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी देखिए आप, दोस्त, इनको बोलते हैं दोस्ती। वो सू को भी हो सकता है गुस्सा आ रहा होगा, वो भी इरिटेट हो रही होगी, लेकिन नहीं, वो जब हम किसी से प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो हमें कभी इस तरह से गुस्सा नहीं आता। और वही शू ने किया, एक माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह, वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि मुझसे वादा करो जॉन्सी, आप बाहर नहीं देखेंगी जब तक कि मैं पेंटिंग करूं। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी भी दोस्त तो अच्छी है ना, दोनों अच्छी दोस्त हैं, तो जॉन्सी ने भी उसकी बात मान ली और कहा ऑल राइट, ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग, आपकी पेंटिंग पूरी कर लो, सुन, लेकिन जल्दी करो, आपकी पेंटिंग को पूरी कर लो, जल्दी करो, फॉर आई वॉन्ट टू सी, क्योंकि मुझे देखना है, द लास्ट लीफ फॉल, तो मुझे लास्ट लीफ को तो देखना ही देखना है। अभी भी उसका डिटर्मिनेशन, उसकी सोच तो पक्की थी ना, उसने पक्का सोच रखा था लास्ट लीफ गिरते ही मैं मरूंगी, तो वो बात तो मान ली, एक दोस्त होने के नाते दोस्त की बात तो मान ली कि ठीक है, जब तक आप पेंटिंग पूरी करोगी मैं बाहर नहीं देखती हूँ, लेकिन जल्दी पूरी कर ले, लास्ट, ये भी बोल दिया जल्दी पूरी कर ले, तो मुझे तो लास्ट लीफ को तो देखना ही देखना है। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, सो लेट मी गो अवे पीसफुली। अब देखिए कितनी, मतलब एक तरफ से वरिंग सैडफुल बात वो बोल रही है, आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, एंड मुझे शांति से जाने दो, आई लेट मी गो अवे, मुझे मरने दो। यहां पे जो लेट मी गो अवे का मीनिंग है मुझे मरने दो पीसफुली, शांति से, लाइक उसी तरह से वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, जैसे वो जो क्रीपर है ना, आईवी क्रीपर, उसमें से जो लीव्स हैं वो टूट करके और धीरे धीरे नीचे गिर रही हैं बिना आवाज किए, पीसफुली, मुझे भी ऐसे मरने दो बिना कोई डिस्टरबेंस किए। माय डियर फ्रेंड, देखिए गलतफहमी कैसी होती है, यही बात सिखाने के लिए तो ये राइटर ने ये स्टोरी बनाई है, यही तो वो आपको सिखाना चाह रहा है कि इंसान कई बार इतनी गलत फहमी पैदा कर लेता है अपने दिमाग में और गलत सोच पैदा कर लेता है और किसी की मानता नहीं है। देखिए वो मान नहीं रही है, शू कोशिश कर रही है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड योर हेल्थ, लेकिन बिल्कुल नहीं मान रही है जॉन्सी, उसने पक्का अपने मन में सोच बना ली है, थिंकिंग बना ली है, गलत फहमी, उसने रॉन्ग थिंकिंग उसने बना ली कि जैसे लास्ट लीफ गिरेगी मैं मर जाऊं, इसलिए वो बोल रही है आई हैव टू डाई, मुझे तो मरना है, लेट मी गो अवे पीसफुली, मुझे आराम पीसफुली मरने दो, जैसे कि वो लीव्स पीसफुली गिर रही हैं ऐसे मुझे भी मरने दो। ट्राई टू स्लीप सेड शू, अब देखो फिर भी शू बोल रही है जॉन्सी सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे जो पेंटिंग करनी है वो एक ओल्ड माइनर की करनी है। माइनर कौन होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो खाने होती है ना, खदानें, माइंस जो होती है, माइन, उसमें जो खुदाई करते हैं उसको माइनर बोलते हैं। तो उसको जो पेंटिंग का जो काम मिला था वो एक बुजुर्ग माइनर की पेंटिंग करनी थी,
ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि उसको किस चीज की पेंटिंग कर रही है वो, एक माइनर की, एक बुजुर्ग आदमी जो माइनिंग का काम करता है, उसकी उसको पेंटिंग बनानी थी। एंड आई विल कॉल वेहरमान अप टू माई मॉडल। और उसने कहा, किसने कहा, शू ने कहा कि मुझे किसकी पेंटिंग बनानी है, एक बुजुर्ग आदमी, ओल्ड आदमी जो माइनर है, और नीचे जो बेहरमान है वो जो पेंटर है, वो भी एक प्रोफेशनल पेंटर है, पेंटिंग का काम करता है। तो वो जो बेहरमान है वो भी ओल्ड है, वो 60 ईयर ओल्ड है। तो वो उसको देख करके, उसको मॉडल मान करके वो उस माइनर की पेंटिंग करना चाहती है। कौन, शू। समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान रखें, शू को एक पेंटिंग करनी है, जो पेंटिंग में क्या बनाना है, उसको क्या ड्रॉ करना है, एक ओल्ड माइनर, एक बुजुर्ग माइनर की। और नीचे जो बेहरमान उनके पड़ोसी हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वो भी 60 ईयर ओल्ड पर्सन है, वो भी पेंटर ही है। तो शू चाहती है कि मैं बेहरमान को देख देख करके और ये पेंटिंग कर लूं, उसको देख करके। इसीलिए शू रस्ट डाउन, नीचे वो तेजी से जाती है शू। बेहरमान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बेहरमान उसी बिल्डिंग में, उसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। ही वाज 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वो भी 60 साल के पेंटर हैं, वो भी पेंटिंग का ही काम करते हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, और वो जो बेहरमान है उसकी हमेशा से एक सपना रहा है, एक डिजायर, एक उसकी इच्छा रही है, वाज टू पेंट a masterpiece, but that had remained a dream। उसकी हमेशा से कोशिश रही बेचारे की, बेहरमान की, एक बुजुर्ग आदमी है, पेंटिंग का काम करते हैं, उनकी इच्छा है कि मैं एक ऐसी पेंटिंग करूं जो मेरा मन करे कि यस, दिस इज द मास्टरपीस, यही एक सबसे बढ़िया पेंटिंग है, अभी तक की सबसे बेस्ट पेंटिंग है, जिसको मैं अपनी जितनी भी मैंने पेंटिंग्स की हैं उन सारी पेंटिंग्स में मास्टरपीस पेंटिंग कह सकूं। ये मेरी इच्छा है। काश मुझे कोई ऐसी पेंटिंग का ऑर्डर मिल जाए जो मैं बना सकूं। तो वो उसकी हार्दिक मन की इच्छा है ऐसी पेंटिंग करने की, उसका सपना है, ये ड्रीम है। और ये ड्रीम के बारे में उसने शू को बताया। जब शू नीचे गई तो शू ने अपनी बात उसको बताई कि मुझे इस तरह से ओल्ड माइनर की पेंटिंग करनी है, वगैरह वगैरह, है ना। और दूसरा, शू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमान। शू ने पोर्ड आउट का मतलब होता है सारी बात बता देना, सारी बात बता देना। पोर्ड आउट हर वरीज, अपनी जो चिंता की जो बातें थी वो बेहरमान को बता दी। अब कौन सी चिंता की बातें थी भाई शू के मन में, वो थी जॉन-सी के बारे में। जॉन-सी जो बीमार हो गई है और जो इस तरह की बातें कर रही है कि मैं ये लीव्स गिर रही हैं, इनसे इसके साथ साथ मेरी तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही है, जैसे लास्ट लीव गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। ये जो उसके मन में, शू के मन में काफी वरी है, सैडनेस है, ये बातें उसने बेहरमान को बता दी। क्योंकि बेहरमान ओल्ड बुजुर्ग है, बुजुर्ग हो सकता है कई बार अच्छी बातें सलाह दे देते हैं, है ना। तो शू ने भी अपनी बात उसको बताई। शू टोल्ड हिम, शू ने कहा हाउ जॉनसी वाज कन्विंस्ड, कि जॉनसी को किस तरह से एक गलत फहमी हो गई है, दैट शी वुड डाई, कि वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फेल, जैसे लास्ट लीफ गिरेगी तो वो भी मर जाएगी। ये बात शू ने बेहरमान से भी शेयर कर ली, और बेहरमान ने भी उसके साथ शेयर करी कि मेरी एक अपनी जिंदगी की, जीवन की एक इच्छा है, सपना है कि मैं कोई ऐसा मास्टरपीस बनाऊं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है। अब जब शू ने बेहरमान को जॉनसी के बारे में बात बताई तो जो बेहरमान काफी सरप्राइज हो गए, और बेहरमान ने बड़े सरप्राइजिंगली कहा, इज शी स्टूपिड, क्या वो मूर्ख है जो इस तरह की बातें कर रही है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है और ऐसी मूर्ख भरी बातें कैसे कर सकती है? शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू। शू ने कहा, दोस्त है ना, तो उसने थोड़ा सा उसको बताया, क्योंकि जब जिस तरह से उसने बेहरमान ने रिएक्ट किया कि क्या वो मूर्ख है, क्या वो मूर्ख जैसी बातें क्यों कर सकती है, ऐसा कैसे कर सकती है, तो शू ने कहा कि उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर,
उसको बुखार है, उसको तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए शायद वो ऐसी सोच रही है। सी रिफ्यूजेस टू ईट, उसने खाने से भी मना कर दिया है और ड्रिंक और कुछ पीने से भी मना कर दिया है। एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और यही मेरे लिए चिंता का कारण बना हुआ है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन सी, बेहरमान सेड, बेहरमान ने कहा आई विल कम, चलो मैं आता हूं, मैं आऊंगा और उसको देखता हूं, जॉन सी इसको मिलता हूं, देखता हूं क्या बात है। दे टिप टॉड इनटू द रूम, दोनों बेहरमान और सू दोनों ही धीरे से, टिप टॉड का मतलब होता है धीरे से पैर दबा करके चलना, ताकि किसी को आवाज ना आए, क्योंकि वो बीमार थी ना, है ना, और वो सो रही थी। जॉन सी वाज स्लीपिंग, वो सो रही थी, तो ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि वो चाहती भी तो यही थी ना स्यू, कि ये थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाए ताकि ये बाहर नहीं देखे और ये गलतफहमी जो हुई है वो ना हो इसको। तो उन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब उसको ना हो जॉन सी को, इसलिए वो धीरे से टिप टॉड पैर दबा करके बिना आवाज किए कमरे के अंदर उन्होंने एंटर किया। जॉन सी वाज स्लीपिंग, स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, शू ने कर्टेन्स को ड्रॉ किया, खींचा, एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो अगले कमरे में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और शू ने बाहर झांक करके देखा। पीप्ड आउट मतलब बाहर झांक के देखना, थ्रू द विंडो, विंडो से। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, उस क्रीपर में एक लीफ बची थी, लास्ट लीफ, जिसका वो इंतजार कर रही थी जॉन सी के, मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है। वो जो उस वक्त तो 5 लीव्स बची थी, उस जब जॉन सी ने लास्ट टाइम देखा था तब तक तो 5 लीव्स थी और 4 लीव्स बची थी, और अब तो सिर्फ एक बची है। शू ने देखा ओनली वन लीव इज रिमेनिंग देयर। इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश भी हो रही है। एंड आइसी कोल्ड, बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है तेज, वॉज ब्लोइंग, यानी आइसी कोल्ड, ठंडी हवा, बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर चल रही है, तेज हवा और हैवी रेन बाहर हो रही है। इट सीम्ड, ऐसा लगता है, एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कि ये जो लास्ट लीफ है किसी भी वक्त गिर सकती है। शू ने कहा बेहरमान से। बेहरमान डिड नॉट से अ वर्ड, लेकिन बेहरमान ने एक वर्ड भी नहीं बोला, बेचारे ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जहां वो रहते थे वहां वो अपने कमरे में चले जाते हैं। जॉन सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन सी अगले दिन सुबह उठती है। इन ए फीएबल वॉइस सी आस्क्ड शू, अब बड़ी धीमी आवाज से वो फीएबल मतलब धीमी आवाज से वो कहती है शू से, टू ड्रॉ द कर्टेन्स, कि पर्दा खोलो, ये जो पर्दा लगा दिया आपने इसको खोलो। शू वाज नर्वस, शू परेशान हो गई थी बेचारी, दुखी हो गई, क्योंकि शू ने देखा था कि लास्ट लीफ बची हुई थी रात को, अब वो गिर गई होगी तो ये इसका भगवान जाने क्या होगा, इसलिए वो कर्टेन को खोलने में काफी परेशान, नर्वस फील कर रही थी। लेकिन क्या करे, जॉन सी ने कहा है ना, तो माननी पड़ेगी बात। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, शी ड्रू उसने खींचा यानी खोला, द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, बिना अनचाहे मन से, रिलक्टेंटली यानी मन तो नहीं कर रहा था उसका, डरी हुई थी ना मन में तो उसको डर लग रहा था कि ये देख लेगी तो क्या करेगी, क्या सोचेगी, पता नहीं क्या कर बैठेगी। तो उस बिना मन से, अनचाहे मन से, रिलक्टेंटली, अनचाहे मन, बिना मन से, बिना चाहे उसने कर्टेन खोला। ओह, शू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उस क्रीपर को देखा, तो देखते ही वो बोलती है, लुक, देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, अभी भी एक लीफ बची हुई है, क्योंकि जो लास्ट लीफ जो रात को उसने देखी थी शू ने, और उसको डर था कि शायद वो गिर गई होगी और वो पर्दा खोलने से डर रही थी, लेकिन जैसे उसने कर्टेन को खोला, पर्दे को ड्रॉ किया, खींचा, उसने देखा कि अभी भी लास्ट लीफ बची हुई है, वो उसको
थोड़ा सा चैन की सांस आई और उसने कहा देखो लास्ट लीफ अभी भी बची हुई है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये तो अभी भी काफी ग्रीन है और हेल्दी भी है, यानी गिरने के कोई चांसेस भी नहीं लग रहे इसके तो। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। इतनी तेज तूफान स्टॉर्म, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, ऑफ द स्टॉर्म यानी इतनी तेज तूफान के बावजूद भी, द फियर्स विंड्स और बहुत तेज डेंजरस हवा, बहुत तेज हवा जो चल रही थी उसके बावजूद, इट डिडंट फॉल, ये लास्ट लीफ नहीं गिरी। शू ने ऐसा कहा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने भी एग्री किया। जॉन्सी ने बोला यस आप सही कह रही हैं, आई हर्ड द विंड, मैंने रात को हवा की आवाज, तेज चलती हुई हवा की आवाज मैंने भी सुनी थी। आई थॉट, मैंने तो सोचा था, इट वुड हैव फॉलन, कि शायद लास्ट लीफ भी गिर गई होगी। देन आई विल डाई, और मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड शू एनर्जेटिकली, लेकिन शू ने अब बड़ी एनर्जी के साथ बड़े जोर देके कहा यू विल नॉट डाई, तुम नहीं मरने वाली हो, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव, तुमको जीना है, फॉर योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्तों के लिए जीना है। देखिए कितने प्यार से बात बोल रही है कि तुम नहीं मरने वाली हो डियर, तुमको तो अपने दोस्तों के लिए जीना है। व्हाट वुड हैपन टू मी, क्या मेरा क्या होगा, इफ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। देखिए इमोशनल बातें बोल रही है वो। जॉन्सी स्माइल्ड, जॉन्सी ने स्माइल किया, वीकली धीरे से स्माइल किया, एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो, हर घंटे में, सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, हर घंटे में वो बाहर देखती, एंड फाइंड, वो देखती कि लास्ट लीफ स्टिल देयर, कि लास्ट लीफ अभी भी वहां पर बची हुई है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और वो क्रीपर से लटकी हुई है। क्लिंगिंग का मतलब अभी भी लटकी हुई है। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, शाम को फिर दोबारा से तूफान आता है। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन लीफ नहीं गिरती। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी बहुत देर तक उस लीफ को देखती रही। देन सी कॉल्ड आउट टू शू, फिर उसने शू को बुलाया और कहा आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं बहुत बेकार लड़की हूं। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, आपने इतने प्यार से, सो लविंगली, इतने प्यार से मेरी लुक आफ्टर की है, मेरी देखभाल की है। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड, और मैंने बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, है ना। एंड ग्लूमी, यानी मुझे डिप्रेशन में चली गई थी, उदास हो जाना, निराश हो जाना। ग्लूमी, बिना कोई उम्मीद नहीं होना, जब आदमी दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, ना उम्मीद हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। द लास्ट लीफ वाज शोन मी, हैड शोन मी, तो जॉन्सी बोल रही है कि जो लास्ट लीफ है ना, अभी भी जो बची हुई है वहां पर, अभी भी क्लिंगिंग, टकी हुई है वहां पर, इसने मुझे दिखा दिया है। हाउ वीक आई हैव बीन, कितनी डरपोक, कितनी कमजोर और कितनी कल्चरलेस, मोरललेस, जिसमें कोई मोरल ना हो, कितनी मोरललेस में रही हूं। आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे महसूस हो गया है, दैट इट इज ए सिन, ये पाप है, टू वांट टू डाई, मरने की चाहत रखना, मरने की चाहत रखना, मरना चाहना, ये एक पाप होता है। अब मुझे रियलाइज हो गया है। उसने जब देखा कि माय डियर फ्रेंड्स, कि लास्ट लीफ, ये जो लीफ है, कितना स्ट्रगल इसने किया है, कितनी तेज बारिश हुई है, कितनी तेज हवा चल रही है, लेकिन ये लास्ट लीफ फिर भी स्ट्रगल कर रही है, फिर भी नहीं गिर रही है, फिर भी नहीं मर रही है, एक तरह से नहीं गिर रही है, नहीं मर रही है, ये स्ट्रगल कर रही है। तो जब लीफ इतना स्ट्रगल कर सकती है अपने आप को बचाने के लिए, तो मैं क्यों नहीं करूं, तो मैं कितना गलत कर रही थी, ये अब उसको रियलाइज हो गया।
जॉन्सी को रियलाइज हो गया और ये उसने अपनी रियलाइजेशन शू के साथ शेयर की। शू हग्ड जॉन्सी। जॉन्सी ये सुन करके बहुत खुश हो जाती है और शू ने फिर जॉन्सी को गले लगा लिया। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप। फिर उसने खुशी से अपनी दोस्त को गरम गरम सूप पिलाया एंड मिरर, और फिर उसको मिरर शक्ल देखने के लिए उसको दिया, ये लो मिरर, अपनी शक्ल देखो, अपनी अपनी शक्ल को ठीक कर। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर। जॉन्सी ने फिर अपने बालों को संभाला, कंघी की उनकी, एंड स्माइल ब्राइटली, और फिर जोर से स्माइल किया अपनी शक्ल को देख करके। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, क्योंकि डॉक्टर डेली आता था उसको देखने के लिए, आज फिर डॉक्टर आफ्टरनून में आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, फिर उसने जॉन्सी को एग्जामिन किया, देखा। ही टोल्ड शू, और फिर उसने शू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। जॉन्सी को अब जीने की इच्छा हो गई है। आज तो जॉन्सी अलग ही थी ना, उसको जॉन्सी को अब जीने की इच्छा भी होगी है, अब तो उसने मरने के छोड़ दिया है, इसलिए उसको क्लियर नजर आ रहा था। तो उस डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी नाउ हैज विल, जॉन्सी को अब इच्छा है टू लिव, जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि सी विल रिकवर सून, कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी बीमारी से और ठीक भी हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। एंड सी बेहरमान, और बेहरमान को भी मुझे देखना है। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि बेहरमान को भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देयर इज नो होप फॉर हिम, कि उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। ये डॉक्टर ने शू से कहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम, अगली सुबह शू नीचे आती है एंड सेट ऑन नेक्स्ट अगली सुबह शू जो है वो जॉन्सी के बेड के पास बैठती है, टेकिंग जॉन्सीज हैंड्स इन हर, जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में पकड़ के, और वो कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू। शू कहती है जॉन्सी से, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मिस्टर वेहरमान डाइड ऑफ निमोनिया, मिस्टर वेहरमान निमोनिया की वजह से मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिन से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जेनिटर माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं जो केयर टेकर होता है, जो बिल्डिंग का केयर टेकिंग करता है, देखभाल करता है, तो उसको जेनिटर बोलते हैं। तो उसने बोला कि पहले दिन जेनिटर ने देखा था बेहरमान को अपने बेड पर लेटे हुए। बेहरमान अकेला रहता था अपने फ्लैट में, और कोई नहीं, उसका फैमिली मेंबर नहीं था, इसलिए जेनिटर को ही पता था, जेनिटर ने ही देखा था कि ये पहले दिन वो अपने बेड पर लेटे हुए थे। His clothes and shoes were wet, उसके कपड़े भी गीले थे, उसके जूते भी गीले थे। एंड ही वॉज shivering, और वो सर्दी के मारे ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहे थे। shivering का मतलब था कांपना, ठंड की वजह से कांपना। He had been out in that stormy night, और वो जेनिटर ने ही शू को बताया था कि वो स्टॉर्मी नाइट, जो तूफान, जिस रात को बहुत तेज तूफान आया था, उस तूफान में वो बाहर थे, कमरे से बाहर थे। देन दे फाउंड ए लैडर, फिर उन्होंने देखा कि एक सीढ़ी भी वहां थी, एंड ए लैंटर्न, और एक लालटेन, स्टिल लाइटेड, लाइंग नियर हिज बेड, अभी भी उसके बेड के पास जली हुई रखी है। लैंटर्न लालटेन को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको पता है जब लाइटें नहीं थी तो लालटेन और चिमनियां हुआ करती थी, शायद आप लोगों ने भी जरूर देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी तो गांव में तो आजकल कभी कहीं कहीं पे मिल जाती है। वैसे तो आजकल गांव में भी लाइटें हो गई हैं, लेकिन लालटेन शायद देखने के लिए मिल जाती है। बाकी पहले लालटेन हुआ करती थी, मुझे तो याद है, मैंने तो देख रखी है लालटेन। तो उन्होंने भी, जो जेनिटर था उसने कहा कि सीढ़ी थी वहां पर, उन्होंने सीढ़ी देखी, एक लालटेन थी जो अभी भी उसके बेड के पास
जली हुई रखी हुई है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, और कुछ ब्रश जो पेंटिंग करने वाले ब्रश हैं वो भी रखे हुए थे, और ग्रीन और येलो कलर का पेंट के डब्बे भी वहां रखे थे ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। लैडर यानी सीढ़ी के पास में ही ये चीजें रखी थी। जॉनसी डियर, शू ने कहा जॉनसी से, जॉनसी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, इस विंडो की से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस लीफ की तरफ देखो, उस जो लीफ लास्ट लीफ है उसको देखो आप ध्यान से। हैवंट यू वंडर्ड, क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ? व्हाई इट डजंट फ्लटर, कि इतनी तेज हवा के चलते हुए भी ये फ्लटर क्यों नहीं करती, ये मूव क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं मूव कर रही है, हिल क्यों नहीं रही है ये? When the wind blows, जब हवा चलती है फिर भी ये लीफ नहीं हिलती, फ्लैटरिंग नहीं करती। क्यों नहीं फ्लैटरिंग करती भाई, क्यों नहीं ये हिल रही है, क्यों नहीं फड़फड़ा रही है ये? दैट्स बेहरमान्स मास्टरपीस। शू ने कहा यही बेहरमान का मास्टरपीस पेंटिंग है। ये लीफ ओरिजिनल लीफ नहीं है, ये लीफ बेहरमान की बनाई हुई पेंटिंग की हुई लीफ है, जो उन्होंने पेंटिंग की थी। एंड ही पेंटेड इट, और उन्होंने इसको पेंट किया द नाइट, उसी रात को जिस रात को द लास्ट लीफ फेल, जो लास्ट लीफ थी वो गिर गई थी। जिस दिन तूफान आया था उस तूफान वाली रात को ये लास्ट लीफ तो गिर गई थी, ओरिजिनल लास्ट लीफ तो गिर गई थी। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए बेहरमान उसी तूफान वाली रात को इतना ये सामान लेकर के, सीढ़ी लेकर के वहां पे गए और उन्होंने ये लीफ बनाई, पेंट की, वैसी की वैसी लीफ जैसी कि लास्ट लीफ थी, ताकि आपकी जान बच सके। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए किस तरह से बेहरमान ने जॉनसी की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया, अपनी जान बचा। जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी, इसको बोलते हैं इंसानियत। यही ह्यूमैनिटी, यही वास्तविक ह्यूमैनिटी है। और जो शू ने जो वहां पे रोल प्ले किया है, यही वास्तविक दोस्ती है। इसी को बोलते हैं फ्रेंडशिप, रियल फ्रेंडशिप। जो दिल से चाहते हैं वो कभी हमेशा किसी भी हालत में, हर कंडीशन में अपने दोस्त की, अपनों का भला चाहते हैं। आपने देखा जॉनसी के कोऑपरेट नहीं करने के बावजूद भी शू ने किस तरह से उस अपने आप को कंट्रोल किया होगा, और उसने हमेशा जॉनसी को बड़े प्यार से समझाया और उसको हमेशा उसके बेटरमेंट के लिए कोशिश करती रही। हर उसने अपनी बेस्ट ट्राई किया कि जॉनसी ठीक हो जाए, और वो सफल भी हुई। यहां पर आप बेहरमान का रोल देखें तो बेहरमान ने किस तरह की इंसानियत का रोल प्ले किया है, एक बेटर इंसानियत, एक ग्रेट इंसानियत, ग्रेट ह्यूमैनिटी का यहाँ पे एग्जाम्पल प्रूफ किया है कि एक इंसान के लिए क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। जिस जॉनसी के लिए जॉनसी को पता भी नहीं कि उसने मेरे लिए इतना वो कर दिया, उसने जॉनसी को बोला तक नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल हम कई बार देखते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है, और अगर थोड़ा सा करते हैं तो बहुत कुछ उसका एहसान दिखाते हैं। लेकिन फिर भी इस दुनिया में अच्छाई बुराई से ज्यादा है माय डियर। यही अपने ऑप्टिमिस्टिक, यही बात अपने ध्यान रखना कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, और यही अच्छे लोग होते हैं। यही ग्रेट इंसानियत है, यही ह्यूमैनिटी है। ये दोनों चीजें सिखाने के लिए कि ह्यूमैनिटी, एक अच्छा इंसान क्या होता है और एक अच्छा दोस्त क्या होता है, ये दोनों चीज ही सिखाने के लिए जो ऑनरी है, वो ऑनरी है, उन्होंने ये लेसन लिखा, ये स्टोरी लिखी, और यही वो आपको समझाना चाहते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है, एंड होती है। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर 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 समझ में आई होगी। अब आप समझ गए होंगे, पूरे विश्वास आपको हो गया होगा कि इस लेसन से तो कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, लिख ही देंगे, है ना। और मुझे भी विश्वास है कि अब आप
पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में रहेंगे। और जो भी आपका टेस्ट है या एग्जाम है या आने वाले टाइम में आपका जो एग्जाम होगा या टेस्ट होगा, उसमें आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे और कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, आप उसके आंसर जरूर लिख पाएंगे। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के पूछे जा सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें मैं उस वीडियो में बनाऊंगा। उनके आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने टेस्ट और एग्जाम में बैठे बने बगैर कोई डर के, और फुल में से फुल यानी 80 में से 80 मार्क्स लेके आए। इसी उम्मीद, इसी प्रॉमिस और इसी उम्मीद के साथ में मैं आप सभी से एंड में हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हमेशा करता हूं, और आप मेरी रिक्वेस्ट को मानते हैं, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। मुझे पता है कि जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी मान लेते हैं। आप सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने हैं। जिस तरह से आपने देखा कि यहां पर बहरमान, इस स्टोरी में बहरमान ने इस तरह से अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप सभी हजारों साल जिए, हजारों साल जीते रहे, सिर्फ इंसानियत के नाते। सिर्फ मैं जो आपके लिए, हमेशा मेरी उम्मीद है कि आपके बेटरमेंट के लिए, इसी तरह से आपके अच्छे नंबरों के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, आपकी अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे कैरियर, अच्छी सक्सेस के लिए, ऊंची से ऊंची जो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को पाने के लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाता रहूं, यही मेरी उम्मीद है। और आप मुझे मोटिवेट करते रहें, सिर्फ क्या करके? सब्सक्राइब करके, लाइक करके। तो सब्सक्राइब करते रहें हमेशा जैसे आप करते हैं। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया, बहुत बहुत आपका आभारी हूं मैं कि आपने मुझे मोटिवेट किया। अब जिन्होंने नहीं किया है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे मोटिवेशन दिलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।